राम राम किसान भाइयों, मैं रम तोमर आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले दो ऐसे कीटों के बारे में जिन्हें अगर समय रहते हुए कंट्रोल हमने धान की फसल से नहीं किया तो ये हमारे धान के जो उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभावित हमारे धान के उत्पादन को करते हैं। तो किसान मित्रों, इन दो कीटों का नाम क्या है और इन दो कीटों को ख़त्म करने के लिए धान में कौन सी दवा का प्रयोग करें, ये किस नाम से आपको मार्केट में मिलेगी, इन टॉपिकों पर हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। खेतीबाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान भाइयों, बात करें उन दो हानिकारक कीटों की जो धान में अगर लग जाते हैं तो हमारे धान के उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो उनका नाम है पत्ती लपेटक कीट और तना छेदक कीट। किसान भाइयों, ये दोनों कीट हमारे धान के जो उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। किसान मित्रों, अगर हम बात कर लें तना छेदक की, तो तना छेदक कीट किसान मित्रों अगर हमारे धान की फसल में प्राथमिक स्टेज में अगर लग जाता है, अगर इसकी जो मादा कीट है तुतली होती है किसान मित्रों, आप देख सकते हैं उसके जो पंखों पर दो काले काले धब्बे होते हैं और साथ में जिसका जो मुंह होता है वो नुकीला तरह के आप फोटो में देख सकते हैं, नुकीला होता है। इस तरह की अगर तुतली प्राथमिक स्टेज पर अगर आपके खेत में दिखे किसान भाइयों, तो आप समझ जाना कि आपके खेत में तना छेदक कीट आने वाला है। किसान मित्रों, यह तना छेदक आपको प्राथमिक स्टेज में जब हमारा धान 15 से 20 दिन की अवस्था का हो उस समय दिखाई देता है और एक गोब की अवस्था में यह कीट किसान मित्रों आपको बहुत ज़्यादा हमारे धान की फसल को हानि पहुंचाने में काम करता है। किसान मित्रों, इसकी जो मादा कीट होती है वो धान की पत्तियों पर अंडे देती है और यह अंडे कुछ दिनों बाद किसान मित्रों 5 से 6 दिन में यह अंडे किसान मित्रों सूड़ी में तब्दील हो जाते हैं और जो हमारी जो मैन गोब होती है उसमें जाके घुसकर उसकी गांठ तक उसका किसान मित्रों जो बीज का भाग है वो खा लेते हैं। और यह जो हमारी जो गमोद की अवस्था होती है उस समय अगर ये खा लेते हैं तो हमारा जो बाली होती है किसान मित्रों वो सूखी हमें दिखाई देती है जब हमारा ये कीट लग जाता है। किसान मित्रों, अगर हम बात करें इसकी प्राथमिक स्टेज पर, तो यह जो प्राथमिक स्टेज पर जो हमारा जो धान लो 15 से 20 दिन की अवस्था को हो उस समय अगर ये कीट किसान मित्रों हमारे धान की फसल में लग जाता है तो हमारे जो धान का मेन गोब है उसे खा लेता है और हम उसको खींच के देखते हैं तो वो किसान मित्रों गांठ से टूटा हुआ खाया हुआ निकलता है। किसान मित्रों, अगर यह कीट को हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारे धान में कलनों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। साथ ही साथ गबोज अवस्था में अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो हमारे उस समय जो सफ़ेद बाली निकलती है उसमें दाना नहीं बनता है, जिसके कारण हमारा जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा इस कीट के कारण किसान मित्रों होता है। और हम दूसरी कीट की जब हम बात करें तो दूसरे कीट का किसान भाइयों नाम है पत्ती लपेटक धान का कीट। इस कीट का भी किसान मित्रों जो मादा होती है, जो तुतली होती है, उसके पंखों पर कुछ किसान मित्रों आप देख रहे हैं फोटो में इस तरह की धारियां दिखाई देती हैं। इस तरह की तुतली अगर आपके धान के खेत में किसान मित्रों दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि हमारे धान के खेत में पत्ती लपेटक कीट आने वाला है। और यही भी कीट किसान मित्रों आपके धान की अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में लगभग 15 से 20 या 25 दिन तक आपको दिखाई देगा। बाद में ये लास्ट स्टेज में भी किसान मित्रों कुछ जगह देखा जाता है। तो किसान मित्रों, लिए इसकी जो मादा होती है वो हमारी धान की पत्तियों पर किसान मित्रों अंडे देती है। अंडे लगभग 5 से 6 दिन में किसान मित्रों इसमें सूढ़ियाँ बन जाती हैं। यह सूढ़ियाँ किसान मित्रों अपने मुंह से ऐसी लार छोड़ती हैं जिससे हमारे जो पत्ती है उसको मोड़ लेती हैं और यह मोड़ने के बाद उसका जो बीज का क्लोरोफिल होता है किसान मित्रों हरा भाग है उसको खाने लगती हैं और जिसके कारण हमारी पत्तियां हैं वो किसान मित्रों सफ़ेद धान का खेत किसान मित्रों दिखाई देता है। किसान मित्रों, अगर इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे धान में उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। किसान मित्रों, अगर इसकी दोनों कीटों के कंट्रोल की जब हम बात करें तो पहली जो दवा है जिसे आप बखेर कर प्रयोग कर सकते हैं उसका नाम है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G दानेदार। इसे आप 7.5 किलो प्रति एकड़ की अवस्था पर जब हमारे धान में कुछ लक्षण इसके दिखाई दें तो उस समय अगर आप प्रयोग कर देते हैं और इसे लगाने के बाद आपको 2-3 दिन तक अपने खेत में पानी भरा रखते हैं तो ये दोनों कीट हैं कि प्रारंभिक अवस्था में किसान मित्रों आपके खेत में दिखाई नहीं देंगे। किसान मित्रों, अगर
दूसरी दवा की जब हम बात करें तो आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 एसपी का प्रयोग 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इस दवा का किसान मित्रों आप स्प्रे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और यह दवा किसान मित्रों आपको धानुका कंपनी की कैल्डान 50 एसपी नाम से मिल जाएगी। 250 ग्राम का जो पैकेट है आपको मार्केट में लगभग 300 से लेकर 350 रुपये की लगभग मिल जाएगा। और कार्टाप 4G यह भी किसान मित्रों आपको धानुका कंपनी की मार्केट में कैल्डान 4G नाम से आपको मिल जाएगी। किसान मित्रों अगर हम तीसरी दवा की जब हम बात करें तो तीसरी दवा का नाम है जो पत्ती लपेटक और तना छेदक दोनों को कंट्रोल करती है, उसका नाम है इमेक्टिन बेंजोएट 5SG। इसे भी आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से धान की फसल में अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो आपके धान के खेत में किसान मित्रों जो पत्ती लपेटक कीट है और तना छेदक कीट है ये भी खत्म, किसान मित्रों दोनों कीट खत्म हो जाते हैं। किसान मित्रों इनकी अगर मार्केट में बात करें तो ये धानुका कंपनी का EM1 नाम से मिल जाएगा और क्रिस्टल कंपनी का ये आपको मार्केट में मिसाइल नाम से आपको मिल जाएगा। किसान मित्रों अगर 100 ग्राम की कीमत की जब हम बात करें तो इसकी 100 ग्राम की कीमत लगभग 300 से 350 रुपये की लगभग मार्केट में मिल जाएगा। किसान भाई अगर चौथी दवा की जब हम बात करें तो उसका नाम है फ्लेविंडामाइड 480 SC। इसे भी किसान मित्रों आप अपने धान की फसल में 60 से 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। तो यह भी जो दवा है आपकी चौथी दवा किसान मित्रों वो पत्ती लपेटक और तना छेदक दोनों कीटों पर कंट्रोल ये कर देती है। किसान मित्रों हम चौथी दवा की मार्केट में ब्रांड नेम की जब हम बात करें तो यह जो फ्लेविंडामाइड है मार्केट में वायर कंपनी का आपको फैम नाम से मिल जाएगा और यह टाटा रैलीज का किसान मित्रों टाकुमी नाम से मार्केट में किसान मित्रों आपको मिल जाएगा। और यह दोनों कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां जिनका फ्लेविंडामाइड बहुत अच्छा किसान मित्रों आपको मार्केट में मिल जाएगा। और पांचवी दवा की जब हम बात करें तो उसका टेक्निकल नाम है पिपरोनिल 80% WDG। इसे भी आप 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से धान की फसल में 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग कर देते हैं, तब भी हमारे धान के खेत में जो पत्ती लपेटक कीट है और तना छेदक कीट है लगा हुआ किसान मित्रों किसी भी अवस्था में खत्म हो जाता है। किसान मित्रों मैंने जो आपको 5 प्रकार की किसान मित्रों आपको धान की फसल में पत्ती लपेटक और तना छेदक कंट्रोल करने के लिए बताएं, उनमें से किसी एक दवा का अगर आप अपनी धान की फसल में प्रयोग करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने धान की फसल से पत्ती लपेटक और तना छेदक कीट पर लंबे समय तक निदान पा सकते हैं। तो किसान मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।